रहमान रहीम। वीवर्स, ईद की आमद है 2 या 3 दिन। उसके साथ साथ हम मुसलमानों ने अपने फ़राइज़ की बजा आवरी के तौर पर हस्ब रिवायत चीज़ों की शॉर्टेज, अशिया खुर्दनोश, ज़रूरियात ज़िंदगी और उनके रेट्स में मन माने इजाफे का आगाज़ कर दिया है। जो चीज़ कल तक फॉर एग्ज़ाम्पल प्याज 200 रुपये था, 180 रुपये था, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 250-280 तक अवेलेबल है। टमाटर जो कल 40 रुपये 60 रुपये बिक रहा था फ़ी किलो, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका रेट 180 तक पहुंच चुका है। और मज़ीद ठेले वाले दुकानदार मज़ीद महंगाई का रोना रोते नज़र आ रहे हैं, जबकि अवाम फिर एक मरतबा माह रमज़ान में तो चलो कुछ सुकून आया था, कुछ चीज़ें हुकूमती इक़दाम की बदौलत मिलनी शुरू हो गई थी सस्ती, कुछ यूटिलिटी स्टोर्स पर पैकेज की शक्ल में मिल रही थी और कुछ सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही थी। जहाँ जितना रिलीफ आवाम को दिया गया गुज़श्ता 26 रोज़ों में, उसके साथ साथ अब ऐसा लगता है जैसे उन सब नुकसानात या कम मुनाफा हासिल करने वालों ने ये ठान ली है कि वो अब वो सारी कसर जो है 26 रोज़ों की अगले आने वाले 3 दिनों में वो पूरी करेंगे और ईद पैकेज में काम ख़राब करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यूटिलिटी स्टोर पे देखा जाए तो इस वक्त माँ सिवाय चंद आइटम्स के और कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं नज़र आ रही जो आवाम को सब्सिडी की शक्ल में ईद पैकेज के तौर पर दी जा सके या वो ख़रीद सकें वहाँ से। इस वक्त तकरीबन यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चीनी, आटा, मेन चीज़ें जो थी वो ये गायब हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सलीम अब्बास खान मुस्तोई साहब, हमारे अच्छे सीनियर सहाफ़ी हैं, 22 साल तजर्बा शूबा सहाफ़त में रखते हैं। इनसे हम पूछेंगे कि भाई अभी ये आखिरी 4 दिनों में हुकूमती रिट कहाँ चली गई है? जिस दर से बात ये है कि मैं आपके यूट्यूब चैनल के तरफ से ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत ने इब्तदाई तौर पे बड़े बड़े दावे किए। मरीम नवाज साहबा ने अपने तई मीटिंग 3-4 कॉल की, लेकिन प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ थी वो पूरी तरह नाकाम रही हैं। आज 26वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 27वां रोज़ा है बल्कि आज तो आप उन्होंने कहा है कि हम यूटिलिटी स्टोर पे हुकूमत का था ऐलान, वफाकी हुकूमत के यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ देंगे। 3 चीज़ों पर बराए नाम रिलीफ था, आटा, चीनी थी, वो भी ताहाल आवाम को मैसर ना आ सका। यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया ने अपने तई गिरदनवा के इलाकों में 200 बैग 10 किलो आटे का पैकेट दे रखा था, जो तकरीबन 200 बैग होते थे हर इलाके के लिए। बाकर शाह, अली वाली, इसी तरह हेड बनत, मुल्ला अली, परमट, लेकिन वहाँ पर आधा बैग फ़रूक का देता था इंचार्ज, आधे जो है ना गैर मुस्तहिकीन में तकसीम हो रहे थे। इसी तरह आ जाए सब्जियों फल फ्रूट पे, प्राइस कंट्रोल कमेटी बिल्कुल अलीपुर में मुकम्मल तौर पे नाकाम है, सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ जारी हैं ताल, ठीक है ना। मुझे तो लगता है कि खदशा है, अल्लाह ना करे रमज़ान के फ़ौरन बाद बिजली के बढ़ते हुए बिल, गैस के बढ़ते हुए बिल, ये इंसान जो है ना ये माशरे में बहुत ज़्यादा भौचाल आ सकता है, अफरा तफरी का, नफसा नफसी का, ठीक है ना। ये बेचारा गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी बल्कि 1 वक्त की रोटी खा रहा है आज तक, वो ईद के बाद उससे ज़्यादा अबतर हालात। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल को बटन दबाइए ताकि आप तक हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाली नई वीडियोस पहुंच सकें और आपको अहम मालूमात तक रसाई हासिल हो सके। जी सरदार साहब, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि रमज़ान में प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो थी ना वो गैर फाल थी, ठीक है ना। निशानदेही की गई, कोई सब्ज़ी है, इवन के आलू है, वो भी 80 रुपये 90 रुपये किलो बिक रहा था, अब भी बिक रहा है। टमाटर है, अदरक है, लहसुन है, ठीक है ना। इसी तरह गरमा जो है वो भी 350 रुपये किलो बिक रहा है, गरमा जो है ना। और खरबूजा है 150 रुपये तक बिक रहा है। तो आम आदमी, ये तो बड़े लोगों के अब चोचले हो गए हैं फ्रूट का ना। गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी
جو ہے نا اس کا کھانا میسر مشکل ہے. جی ویورز، یہ سب باتیں اس وقت یہ اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ یہ سب گورنمنٹ ریٹ کا صحیح طرح امپلیمنٹ نہ ہونا اس مصنوعی مہنگائی کا سبب بن رہی ہے. اور عید کے موقع پر بجائے عوام کو ریلیف دینے کے اس وقت وہ بیچاری عوام پیسے اٹھا کر مہنگے داموں اشیاء خوردونوش اور ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے ماری ماری پھر رہی ہے. لیکن اس دوران حکومتی ریٹ پھر غائب ہو چکی ہے. اب 27 رمضان روزے ایک طرف اور آخری 3 روز ایک طرف. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو چاہیے کہ وہ ڈی سیز کو پابند کریں اور وہ مقامی سطح پر تحصیل لیول پر اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر انتظامیہ سے کو جو ہے نا کہ گائیڈ لائن دیں اور کہ ان ذخیرہ اندازوں اور ان گراں فروشوں کے خلاف سختی سے کارروائی کریں تاکہ عوام کو ریلیف حاصل ہو سکے.